बच्चों इस वीडियो में आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 20 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, जो इस साल आपको अपने स्कूलों से मिली है वह। और बच्चों इस वीडियो में हम आपका पाठ 1 जो आपका है मेरी भावना यहाँ से लेकर के तो बच्चों आपका पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यहाँ तक आपके सभी पाठों के उत्तर ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो बच्चों अगर आप भी अपनी जो बुक है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, पार्ट 1 से लेकर के तो 20 तक कोई भी पार्ट के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप आसानी से सभी पाठों के उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों हम आपको पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे तो पार्ट 20 तक सभी पाठों के उत्तर बताने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा और नीचे हमने प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है। ऐसे ही करके बच्चों ये 150 पेज की मेरे पास PDF है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टोटल जो आपकी बुक है इसके सभी प्रश्नों के सही सही और छोटे छोटे उत्तर मैंने निकाल करके और यहाँ पर जो आपकी बुक है इसे कंप्लीट कर रखा है। अब बच्चों अगर आपको इन पाठों के उत्तर देखने हैं तो इस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है और साथ साथ में वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वह भी आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पाठ 1 मेरी भावना हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पाठ 1 मेरी भावना हमें दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 में आप देख सकते हो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न है। प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। ए वाला ऑप्शन प्रेम आपका सही उत्तर है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों हमारा सी ऑप्शन कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं तो अलंकार। नेक्स्ट दूसरों की उन्नति को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव साम्य भाव का है। और जाना क्रिया का भूतकाल होगा गया। तो बच्चों आपको सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से बताए जा रहे हैं, बस आपको ठीक से देखते हुए चलना है। 6 नंबर के में साम्य, 7वें में न्याय मार्ग, 8वें में करुणा, 9वें में अनुप्रास, 10वें में भविष्यकाल। तो ये हैं बच्चों आपके रिक्त स्थान। और ये देखिए बच्चों 11 नंबर की क्वेश्चन, काल किसे कहते हैं? तो ये हमने आंसर यहाँ पर लिख रखा है। बच्चों सभी प्रश्नों के सही सही और छोटे उत्तर ओनली ऑन इस चैनल पर आपको बताए जाते हैं। ये 12 नंबर के प्रश्न का बच्चों आपका उत्तर रहेगा। और ये है बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का। इसके बाद में बच्चों जो आपको 14वें नंबर का प्रश्न दिया है इसका उत्तर आप यहाँ से करोगे। अब जो देखिए 15वें में हमें दिया है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हमसे पूछा है कि किसी को भी जो अप्रिय व कठोर शब्द है क्यों नहीं बोलना चाहिए। तो जो अगर हम किसी को अप्रिय कठोर शब्द बोलेंगे, किसी को गाली देंगे या कुछ भी इस प्रकार का बोलेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए कि अप्रिय और कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। ठीक है, कितने ही झगड़ा पैदा कर देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है, ये आप उत्तर में लिखेंगे। और जो आपको समझाने के लिए सभी चीज़ें बता रहे हैं, लिखना बस आपको यही है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लाल कलर के अक्षर में आपका उत्तर लिखा है और काले कलर के अक्षरों में आपका प्रश्न है। और जो ये आपका भावार्थ 16वें नंबर के प्रश्न का और ये आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार, धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, या अपना नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बच्चों बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका उत्तर ये रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं 19वां प्रश्न, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। तो व्यक्ति को स्थिर और निष्कपट रहना चाहिए, उसे अपनी बातें स्पष्ट और तथ्य पर आधारित रखनी चाहिए। ऐसे करके नीचे तक आंसर है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा है सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित साला। अभी ये कहानी आप मत लिखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा जब आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, साला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कहानी अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर, इसमें हमें एक कहानी लिखना है। कहानी कोई भी हो सकती है। तो बच्चों इस प्रश्न के बहुत सारे अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
एक कहानी मैंने यहाँ पर दी है, ये कहानी क्या थोड़ी सी बड़ी है, आपकी बुक में कम जगह है तो आप नहीं लिख पाओगे। तो ये काले कलर के अक्षर में मैंने जो आपको कहानी दी है ये थोड़ी सी छोटी है, आपको 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये वाली कहानी लिख लेनी है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी कहानी है और आपकी बुक में भी आ जाएगी। आंसर आपका ऊपर वाला ये भी आपका बच्चों सही है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी बड़ी है तो आपकी बुक में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लिख भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा कि आपको ये वाली कहानी लिख लेनी है। चलिए अब बच्चों पार्ट 2 दादी की घड़ी आपका आ जाता है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों पहले में तो आपका निपात आंसर है और दूसरे में आपका डी ऑप्शन है दादी में, और जो तीसरे में आपका डी वाला ऑप्शन उद्यान भोज उत्तर रहेगा, और जो बच्चों चौथा आपका है इसमें आप रात उत्तर करोगे, और 5वें में आश्चर्य। और जो फिल इन द ब्लैंक्स तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, सांची, छोटा, अंग्रेजी, हमारे दिल और कहानी, ये देख कर के कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों इस शब्द को हमें सही पदक्रम में जमाना था तो हमने जमा कर लिखा। क्या आंसर आया? आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद में बच्चों 12 नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये तो आपका प्रश्न दिया और बच्चों ये आपका उत्तर लिखा है। अब देखिए बच्चों 13वें नंबर का प्रश्न का उत्तर आपका है, तो ये आप प्रश्न देखोगे, उत्तर यहाँ से लिखोगे। बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। देखिए पार्ट 1 से लेकर के 20 तक आपके चैप्टर का फुल सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत इसमें लगती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना। ठीक है, ये 14वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर। और बच्चों यहाँ पर आपको लघुत्तरी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। दब साधना मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखेंगे, तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। और बच्चों 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको ये कर लेना है। इसके बाद में जो 18वां प्रश्न दिया है, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, तो बच्चों ये आपका आंसर रहेगा। अब है बच्चों आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता, तो ये उत्तर है। अब बच्चों पार्ट 20 दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म की कैसे उठ जाती थी, तो ये उत्तर कर लेंगे। बच्चों जो आपका पार्ट 2 है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, यहाँ से आपका पार्ट 3 मेरी वसीयत के उत्तर देखेंगे। तो जो उत्तर तो हमने ऑलरेडी लिख भी दिए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि पहले वाले का प्रेम भावना, दूसरे में नाम, तीसरे में आपका आएगा गंगा, और चौथे में बच्चों आपका सी ऑप्शन दाह संस्कार आएगा, और 5वें में आप करोगे पौराणिक। और जो उचित शब्द चुन करके जो रिक्त स्थान है ये भरना है। तो 6ठे नंबर के में तो बच्चों आपका अस्थायी आना है, 7वें में हिमालय, और 8वें में मुस्कुराती व उछलती, 9वें में जॉन किट्स, 10वें रिक्त स्थान में अधिकार। अच्छा जो 11वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पर मैंने इसका उत्तर यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है, अब लेखक पूछा गया है तो इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये प्रश्न का उत्तर मैंने 2 बार लिख दिया है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है, वही सेम उत्तर आपका यहाँ है। चलिए 12वां प्रश्न हम समझते हैं। तो जो ये उत्तर रहेगा 12वें नंबर के प्रश्न का। इसके बाद में ये है आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, और बच्चों ये है आपकी 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों नेहरू जी ने अपनी अस्थिया के विषय में क्या भावना प्रकट की, तो ये हम उत्तर लिखेंगे। ये है आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये बच्चों अपने 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तीनों जो पॉइंट है इसमें 17वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर में आएंगे। और बच्चों ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा।
इसके बाद में 19वें नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर क्यों थे? इस प्रश्न के उत्तर में करेंगे। ये उत्तर आप यहाँ से देख करके और कर लेंगे। बच्चों, आपको किस और सब्जेक्ट के अगर सॉल्यूशन वगैरह चाहिए हो तो कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। ऑलरेडी से हमने जो और आपके सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। देखिए, ये 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। महात्मा गांधी के बारे में हमने 5 वाक्य लिखे हैं, उनका चित्र लगाया है और इसमें भी जवाहरलाल नेहरू का और चित्र लगाए हैं, उनके बारे में 5 लाइन लिखी हैं। बच्चों, पार्ट 4 2 कविताएं आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला वाला तो जो आपका क्वेश्चन है, बी ऑप्शन अनुप्रास उत्तर आएगा। फिर बच्चों इसमें सी ऑप्शन कदम को उत्तर आएगा। तीसरे नंबर के में बच्चों आपका ये ए वाला ऑप्शन उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका सी ऑप्शन उत्तर रहेगा और 5वें नंबर के प्रश्न में आपका डी ऑप्शन अभिनंदन उत्तर है। अब बच्चों जो आपका छठा क्वेश्चन है, उत्तर लगाओगे परसा। 7वें में आपका आएगा श्रावण, 8वें में किसान, 9वें में दहाड़ और 10वें में लालची। अभी बच्चों आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न, तो ये हमारा उत्तर रहेगा। और ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अच्छा, इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय टाइप का प्रश्न है। तो कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग है, ऐसी तुक वाले शब्दों को खोज करके हमें लिखना है। तो देखिए, तुक वाले शब्द हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। अच्छा, इसके बाद में है आपके 16वें नंबर का प्रश्न, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो ये पंक्ति का उत्तर आपका 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों आपका 17वां प्रश्न है, बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है? तो ये आशय आपका उत्तर है। बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये कर लेंगे। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मेघवती कविता में वर्षा के किन रूपों का वर्णन किया गया है? तो उत्तर यह आएगा, कई रूपों का वर्णन किया गया है। मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने, तो पूरा आपका आंसर होगा। अब जो 20वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? वर्षा ऋतु में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और मौसम गर्मी के बाद ताजगी और शांति लेकर आता है। बच्चों आपका पाठ आ जाता है, पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव। इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डी ऑप्शन मंडला आपका उत्तर आएगा पहले क्वेश्चन का। सी ऑप्शन गोद आपका उत्तर है दूसरे प्रश्न का। बी ऑप्शन चित्रकूट में सही उत्तर है। नेक्स्ट है शमी मालवा का अर्थ है, तो इसमें सी ऑप्शन मालवा की रात आपका उत्तर आएगा। 5वें नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका डी ऑप्शन घूमने आते हैं उत्तर है। फिर देखिए 6ठे नंबर के प्रश्न में तो आपका बोध उत्तर, 7वें में पन्ना, 8वें में महाराजा छत्रसाल, 9वें में बच्चों 2028 और 10वें में अधिकतम। बच्चों ये हैं आपके अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर ये आपका 12वां प्रश्न, इसका उत्तर। ये है बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद में ये आपकी 14वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। बच्चों इसके बाद में ये 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर।
बच्चों प्रश्न आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ये रहेगा 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर बच्चों ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान बताना है। तो ये हम लिख लेंगे मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बारामीर, बाणभट्ट, भूषण और पद्माकर प्रमुख है। फिर नीचे तक आपका उत्तर आएगा। बच्चों इसके बाद में है 20वें नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश कान में मिलती हैं। तो उत्तर में ये कर लेंगे। तो बच्चों ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसके बाद में बच्चों पार्ट 6 आपका आ जाता है, राखी का मूल्य पाठ का नाम है। इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में सहायता मांगना सी ऑप्शन सही उत्तर है। सेकंड नंबर के में बी वाला ऑप्शन कभी आपका उत्तर है। तीसरे में बच्चों हुमायूं का मित्र आपका उत्तर रहेगा। चौथे में हमारा बहादुर शाह सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। और पाँचवें में आपका बी ऑप्शन राजा रानी सही उत्तर है। बच्चों रिक्त स्थान दिए गए हैं। छठे नंबर के रिक्त स्थान में राजमहल लिखोगे। 7वें नंबर के रिक्त स्थान में महाराणा शांगा। 8वें में राखी। 9वें में नयापन। 10वें में छतरानियाँ। बच्चों हिंदू वेग कौन था। तो हिंदू वेग हुमायूं का सेनापति था। क्रिया शब्द किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए होने की क्रिया सूरज निकलता है। बच्चों यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिया है। हम लोग सर्दियों में हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तो बच्चों होगा बलिदान देना। जहाँ बना ऐसी मग्नि की महारानी करमवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा। बच्चों इसमें आपका उत्तर रहेगा वाक्य में जहाँ बना हुमायूं है। अब बच्चों 15वां प्रश्न, रानी करमवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते। उत्तर ये करेंगे। अच्छा इसके बाद में देखते हैं हम आपका 16वां क्वेश्चन। ये आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अच्छा इसके बाद में 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अच्छा इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, रानी ने बाघ सिंह को राखी के क्या क्या विशेषताएं बताई। तो ये आपका उत्तर रहेगा। बच्चों इस वाले प्रश्न के बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, राखी का मूल्य पाठ का सार अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर करेंगे राखी का मूल्य नाटक में करमवती मेवाड़ की महारानी अपने क्षत्रियों को राखी बांधती है और युद्ध में प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा देती है। यहाँ से लेकर के बच्चों नीचे तक आपका इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा। और जो 20 नंबर का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ हमने लिख रखी हैं। तो जो सभी पंक्तियाँ आप यहाँ से नोट कर लेंगे। देखिए 8 से 10 पंक्तियाँ लिखनी थी, यहाँ पर पंक्तियाँ हमने बता दी हैं। और जो पाठ 7 नीति के दोहे आ जाते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका पार्ट 7 नीति के दोहे। पहले में तो सी ऑप्शन हंस के आएगा। सेकंड में आप करोगे बी वाला ऑप्शन अग्नि। तीसरे में होगा बी ऑप्शन रहीम। चौथे में आपका बी वाला ऑप्शन परिश्रम उत्तर है। और पांचवें में डी ऑप्शन ढेले तार। यहाँ से आप रिक्त स्थान कंप्लीट कर लोगे। बबूल आ जाएगा, बीज, चुप, छंद, वर्षा। चलिए इन वाले क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपके अगले प्रश्न। हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए। पंक्ति के लिए दोहों के उचित छांट करके लिखना है। तो यह हमारा उत्तर है। बच्चों इसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है। तो काया को खेत के समान कहा है। 13वें नंबर का प्रश्न है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गया ही पे परिहरी बार विकार। इस दोहे का भावार्थ हमें लिखना है।
तो ये होगा आपका भावार्थ। अच्छा, इसके बाद में है 14वें नंबर का प्रश्न, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है? तो चंदन का जो पेड़ होता है अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। अच्छा, 15वां प्रश्न है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो उत्तर में हम ये कर लेंगे। अच्छा, 16वें नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे देख सकते हैं। ये 17वां प्रश्न का उत्तर है, जड़ को सींचने पर महत्व क्यों दिया है? क्योंकि बच्चों अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो जो पूरा पेड़ होता है वह उससे फलता फूलता अच्छा लगता है ना, इसलिए जड़ को सींचने पर रहीम ने क्या महत्व दिया है। ये बच्चों 18वें नंबर की क्वेश्चन का उत्तर। ये आपके 19वें प्रश्न का दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है इसका उत्तर रहेगा। अच्छा, इसके बाद में 20वां प्रश्न है, बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। बच्चों अगर आपका कुछ अनुभव है तो लिख सकते हैं, अगर आपको उत्तर नहीं पता, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पर हमने उत्तर लिख रखा है। जब मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन रोजाना अभ्यास से मेरी समझ और लेखन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप मैंने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हिंदी में मेरी पकड़ मजबूत हो गई। यह दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। और यहाँ पर आपका लेशन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग आ जाता है। जो फर्स्ट वाला है बच्चे, इसमें आपका तत्पुरुष समास ए वाला ऑप्शन उत्तर। दूसरे वाले में डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर आपका उत्तर है। तीसरे में बच्चों आपका डी ऑप्शन युद्ध में उत्तर है। चौथे में आपका बी वाला ऑप्शन जलाशय उत्तर है। और पाँचवें में बच्चों आपका सी ऑप्शन हीरा मोती उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थान हमें भरने हैं। तो पहले में तो बच्चों वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक, दूसरे में आत्मकथा, तीसरे में राष्ट्रपति आएगा, चौथे में बच्चों आपका आत्मविश्वास आएगा और पाँचवें में को आएगा। इसके बाद में लघुत्तरी टाइप के प्रश्न, 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है। ये है बच्चों आपके 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह है 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कुछ शब्द हमें बनाने थे, साप्ताहिक शब्द बनाए, इसी तरह के शब्द बनाइए। तो देखिए, मास प्लस एक मासिक, दिन प्लस एक दैनिक, पत्र प्लस एक पत्रिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक। बच्चों ये आपका 15वां प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न आप यहाँ से देखोगे, इसका उत्तर देखिए हमने ये लिख रखा है, ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में बच्चों जो आपका 16वां प्रश्न है, 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। फिर जो बच्चों आपका 17वां प्रश्न है, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो ये आपका आंसर। अच्छा, हमें परि उपसर्ग का प्रयोग करके 4 नए शब्द हमें बनाना है। उत्तर में आ जाएगा परिवहन, परिक्रमा, परिश्रम, परिणाम। और जो 19वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित कारक चिन्ह किस कारक का है, पहचान करके लिखना है। तो संप्रदान पहले में, करण दूसरे में, संबोधन तीसरे में, संबंध कारक चौथे में, कर्ता पांचवें में। अब जो समय जो है इसे हम नहीं खरीद सकते स्वर्ण देकर, मतलब सोना देकर कभी नहीं खरीद सकते। इस पर अपना विचार लिखना है। प्रश्न क्रमांक 20 आपका पूछा है, तो ये उत्तर लिखोगे, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, क्योंकि समय एक बार बीत जाने के बाद उसे किसी भी कीमत पर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे करके आपका पूरा आंसर है। पाठ 8 तक कंप्लीट। पाठ 9 आपका आ जाता है, पाठ का नाम है गोरेया। पहले नंबर के प्रश्न में भी बी ऑप्शन गोरेया को उत्तर है। दूसरे नंबर के प्रश्न में डी ऑप्शन विशेषण आपका आंसर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में ए ऑप्शन तिनको से आपका उत्तर है। चौथे नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन फुदकना उत्तर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन नाव उत्तर है। रिक्त स्थान आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। पहले में सोन, दूसरे में मटमेले, तीसरे में बहती, चौथे में कच्ची और पाँचवें में बहन।
इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि को हैरानी का क्या कारण है? तो ये उत्तर होगा 11 नंबर के प्रश्न का। बच्चों इसके बाद में आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, चिड़िया ने अपना नीड किन किन चीज़ों से बनाया है? तो ये हम उत्तर कर लेंगे। फिर ये है बच्चों आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में बच्चों ये आपके 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है बच्चों, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही, ऐसे करके 15 जो प्रश्न है लघु उत्तरीय का उत्तर में आप ये लिख लेंगे। अभी बच्चों आपका 16वां प्रश्न, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशय है? ये 16वां प्रश्न है, तो ये उत्तर लिख लेंगे। पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं बताना है, 17 नंबर के प्रश्न में उत्तर में आप ये लिख लोगे। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान परिवेश में गोरिया की कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, विशेषण की परिभाषा बतानी है और विशेषण शब्द पहचान करके लिखना है और वाक्य निर्माण भी करना है। तो बच्चों इसमें नीले, इसमें मटमैला, इसमें कच्चा और इसमें ठंडी, ये आपके विशेषण है। परिभाषा हमने लिख रखी है ये, ठीक है, और वाक्य निर्माण नीचे दिए हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है कि अगर आपको पक्षी बनना हो तो कौन सा पक्षी बनना चाहिए? तो ये हमने उत्तर लिख रखा है। बच्चों पार्ट 10 आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले में यथाशक्ति उत्तर रहेगा, दूसरे में लोकमान्य तिलक, तीसरे में बी वाला ऑप्शन किताब, चौथे में बच्चों आपका बी ऑप्शन बलिदान देना और पांचवें में आपका अनौपचारिक पत्र सी ऑप्शन उत्तर है। फिर बच्चों रिक्त स्थान पूछे गए हैं, तो छठे नंबर के में तो ये आ जाएगा मांडले सेंट्रल जेल बर्मा, सातवें में आज़ाद हिंद फौज, आठवें में सामाजिक, नौवें में जेल, 10वें में चतुर्भुज। इसमें प्रिय पिताजी उत्तर रहेगा 11वें का। 12वें प्रश्न का उत्तर आपका ये है। 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप ये करोगे। इसके बाद में बच्चों 14 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आएगा। पंद्रहवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख सकते हैं। ये 16वें नंबर के प्रश्न का आपका उत्तर है। बच्चों 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख लीजिए। ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। अब बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, ठीक है, तो ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बच्चों ये आपके 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों यहाँ से पार्ट 11 वात्सल्य की पद आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले में तो आपका आ जाएगा बच्चों दाऊ, सी ऑप्शन। दूसरे में बच्चों आपका अनुप्रास उत्तर है। तीसरे में बच्चों आपका वात्सल्य उत्तर है। चौथे में बच्चों आपका श्याम उत्तर है, डी ऑप्शन। पाँचवें में आपका चालाक, बी वाला ऑप्शन उत्तर है। बच्चों छठे में कृष्ण आएगा, सातवें में भक्ति,
8वें रिक्त स्थान में अनुप्रास, 9वें में आपका यशोदा और 10वें में आपका आएगा सवेरा। इसके बाद में बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है रस किसे कहते हैं, तो ये आपका उत्तर। ये बच्चों आपका 13वां प्रश्न, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये उत्तर आ जाएगा। फिर ये 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर रहेगा। ये रहेगा 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है बच्चों आपके 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये है आपका 17वां प्रश्न। इसके बाद में ये है आपका 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब 19वें प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये आप लिखोगे। चलिए 20वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। वात्सल्य के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। बच्चों पाठ 12 नींव का पत्थर आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले में तो आपका आ जाएगा ए वाला ऑप्शन अपना राज्य, दूसरे में बच्चों बी वाला ऑप्शन भाग जाना उत्तर आएगा। तीसरे में फिर आपका जो ए ऑप्शन है कहानी उत्तर है। चौथे में बी ऑप्शन झांसी उत्तर है। और 5वें में आपका सी ऑप्शन मर जाना आंसर है। रिक्त स्थान देख सकते हैं, पहले में 1857, दूसरे में झांसी, तीसरे में भारत, चौथे में रघुनाथ राव, 5वें में प्रश्नवाचक। फिर बच्चों ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इन प्रश्नों में आप उत्तर करोगे। ये 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे। और जो 13वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखेंगे। और 14वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका ये आ जाएगा। पंद्रहवें नंबर के प्रश्न के उत्तर बच्चों ये है। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहा। और 17वें प्रश्न का उत्तर आपका ये है। बच्चों इसके बाद में 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। बीसवें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ये करोगे। बच्चे यहाँ से पाठ 13 अगर नाक ना होती आ जाता है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसमें जो पहला बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है, इसमें डी ऑप्शन सुनना नाक का उत्तर आएगा, दूसरे में विदेशी, तीसरे में बी ऑप्शन निरर्थक उत्तर है, चौथे में बी ऑप्शन प्रशंसा उत्तर है, 5वें में बी ऑप्शन नाक में दम करना आंसर है, छठे में ये नाक और प्रदूषण, 7वें में ऊंची, 8वें में इज्जत, 9वें में बहुत परेशान करना और 10वें में अंग्रेजी। बच्चों ये तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर।
ये 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। फिर ये रहेगा 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यह आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये 19वें नंबर का दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न है, अगर दांत ना होते तो क्या क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखोगे ये। पाठ 20 आ जाता है, हमारे समाज में कौन कौन सी परंपराएं नाक रखने के लिए की जाती है, अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर में आपका ये आ जाएगा। पाठ 14 आ जाता है, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। ए वाले ऑप्शन में आपका उत्तर है बी, निराशा। डी वाले में, इसमें आपका डी ऑप्शन चलने का उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन उत्तर आएगा, तुकांत। चौथे में सफलता और 5वें में आपका रास्ता उत्तर है। छठे में आपका उपसर्ग उत्तर आएगा, 7वें में गतिशीलता। 8वें में पतन, 9वें में जनहित और 10वें में पछताना। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से कर लोगे। अब जो आपका 12वें नंबर का प्रश्न का उत्तर है, इसे आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में ये आपके 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न का उत्तर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे ये। जब हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है, ऐसे करके पूरा आंसर आप लिखोगे। फिर आपका 16वें नंबर का प्रश्न है, तो ये आप उत्तर लिखेंगे। ये 17वां प्रश्न है, 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखोगे। इसके बाद में ये है आपका 18वां प्रश्न। 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। अब हम देखते हैं 19वां प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये लिखोगे, अनुशासन पर 6 से 8 पंक्तियाँ लिखनी है, तो ये आपका उत्तर आएगा। चलिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 20 आपका देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपका ये रहेगा। बच्चों पाठ 15 छोटा जादूगर आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले नंबर का ए वाला जो आपका ऑप्शन है, सही उत्तर रहेगा। तो इसमें तो आपका ए वाला गुणवाचक, इसमें आपका खुश हो गया। इसमें बी ऑप्शन चूड़ी से। चौथे में आपका ए वाला ऑप्शन खेल तमाशा दिखा करके, और इसमें डी ऑप्शन ना उत्तर है। अब छठे में आपका उत्तर आ जाएगा गुड़िया।
सातवें में हंसी, आठवें में आपका तमाशा, नौवें में वात्सल्यता, 10वें में दुर्बल। 11वां जो प्रश्न है इसमें आप ये उत्तर कर लेंगे। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। 13वें नंबर के प्रश्न में आपका ये आंसर है। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। अब है आपके लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। छोटा जादूगर की कौन सी दो बातें अच्छी लगी, कहानी के आधार पर बताओ। तो ये दोनों बातें लिखी हैं। अच्छा, इसके बाद में आपका 16वां प्रश्न है, तो ये है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। 17वां प्रश्न है, तो ये है आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। अच्छा, ये आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। छोटा जादूगर की तरह 100 रुपये इनाम में मिल जाए तो क्या करेंगे। तो ये बच्चों 19वें नंबर का प्रश्न का उत्तर। और ये है 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। बच्चों पार्ट 16 नर्वदी आ जाता है। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन में सी ऑप्शन में एकल उत्तर है। दूसरे नंबर के में बी ऑप्शन अगला उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में ए वाला ऑप्शन मृत्यु हो जाना उत्तर है। चौथे नंबर के में बी ऑप्शन लौकी का खोखला भाग आंसर है। पाँचवें नंबर के प्रश्न में सी ऑप्शन झोपड़ी की मरम्मत के लिए आंसर है। छठे नंबर के में विशेषण उत्तर आएगा। 7वें में होठ, 8वें में नरवदी, 9वें में सर्वनाम, 10वें में सुख। ग्यारहवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। ये आपके 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपके 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट ये है 18वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब है आपका 19वां प्रश्न। दुग्गन जब लौटकर झुरमुट के पास आए तब उसके बाद क्या हुआ। तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये 20वें नंबर का प्रश्न। आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उत्तर आ जाएगा। बच्चों पार्ट 17 और भी दूं आ जाता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर के में तो ए ऑप्शन उत्तर है। दूसरे नंबर के में आपका डी ऑप्शन भाल उत्तर है। तीसरे नंबर के में ए वाला ऑप्शन देश प्रेम का उत्तर है। चौथे में आपका बी ऑप्शन तलवार आंसर है। पाँचवें में आपका डी वाला ऑप्शन फूल आंसर है। छठे में आपका समर्पित उत्तर आएगा। सातवें में क्षमा, आठवें में दरिद्र, 9वें में धार और 10वें में अनुप्रास। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये है 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर।
इसके बाद में ये है आपके 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट हम देखते हैं 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये आपका रहेगा, अभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सैनिक अपने देश की रक्षा हेतु क्या क्या कार्य करते थे, अपने शब्दों में लिखिए। करते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। इसके बाद में ये आपके 20वें नंबर का प्रश्न है, कविता और भी तू का सार अपने शब्दों में लिखिए, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। पार्ट 18 लोकमाता अहिल्याबाई आ जाता है, इसे हम सोल्व करते हैं। पहले वाले में ए ऑप्शन प्रा उत्तर है, दूसरे वाले में बी ऑप्शन निंदा करना, तीसरे वाले में बी ऑप्शन राष्ट्रीय एकता के सूत्र में, चौथे वाले में सी ऑप्शन खांडेराव होलकर, पांचवें वाले में डी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई। छठे रिक्त स्थान में लोकमाता, सातवें में चौंधी, आठवें में ता, 9वें में घबरा और 10वें में आयकर। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये देख लीजिए, यात्रियों की सुविधा हेतु रानी अहिल्याबाई ने धर्मशालाएं बनवाई ताकि वे आराम से तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर सकें। अब है अहिल्याबाई के सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे, तो परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर विद्यार्थियों के छक्के छूट गए। ठीक है, वाक्य बनाना था। जन कल्याण हेतु अहिल्याबाई ने कौन सा व्रत लिया, उत्तर में ये हम करेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14, रानी अहिल्याबाई के सभी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, तो ये आपका उत्तर रहेगा। बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न है, पाठ के आधार पर रानी अहिल्याबाई के चरित्र की 3 विशेषताएं बतानी है, तो ये तीनों विशेषताएं दी हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, अहिल्याबाई की किस चतुराई के कारण राघोबा ने युद्ध नहीं किया, तो ये 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आएगा। 17वां प्रश्न है, लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह से हल की, तो ये उत्तर लिख लोगे बच्चों। ठीक है, ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका। 19वें नंबर का प्रश्न है, महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का उल्लेख करना है, तो हम उत्तर यहाँ से देखेंगे। बच्चों इसके बाद में है आपका पाठ 19 ज्ञानदा की डायरी, इसे सोल्व करते हैं। पहले में बी ऑप्शन डायरी में, दूसरे में सी ऑप्शन अंग्रेजी भाषा का उत्तर है, तीसरे में बी ऑप्शन हॉकी टीम उत्तर है, चौथे में हमारा सी ऑप्शन खेल उत्तर है, और पांचवें में हमारा डी ऑप्शन कांटे की टक्कर उत्तर है। बच्चों फिर छठे में आपका राष्ट्रीय उत्तर है, सातवें में भोपाल उत्तर है, आठवें में टीकमगढ़, 9वें में संभाग और 10वें में खेती। 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये करोगे। 12वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में आपका यह आ जाएगा। 16वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये। है बच्चों आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 16वें नंबर के प्रश्न का। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चलिए बच्चों इसके बाद 19वें नंबर का प्रश्न देखते हैं अपने प्रिय खेल पर 6 से 8 वाक्य। तो 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में ये आएगा। बच्चों ये 20वां नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 आपका है, तो उत्तर आप ये लिखोगे। चलिए इसके बाद में पार्ट 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हम सोल्व करते हैं। पहले में बी ऑप्शन महत्व उत्तर है, दूसरे में बी ऑप्शन 2 उत्तर है, तीसरे में सी ऑप्शन वीणा मृदंग पियानो उत्तर है, चौथे में डी ऑप्शन दक्षिण भारत में उत्तर है, और पांचवें में सी ऑप्शन थॉमस एल्वा एडिशन उत्तर है।
अब जो 6 नंबर का क्वेश्चन रमन प्रभाव, आपका उत्तर आएगा 7 में माता, 8वें में सोवियत रूस और 9वें में आपका कल्याण उत्तर है, 10वें में छात्रवृत्ति। 11वें प्रश्न का आपका ये उत्तर आएगा। 12वें नंबर के प्रश्न का आपका ये आंसर है। 13वें नंबर के प्रश्न का बच्चों ये आपका उत्तर है। 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये करेंगे। ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये तालिका इस प्रकार से कंप्लीट कर लोगे 16वें नंबर में। ये 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा और ये है 17वें नंबर का, तो यहाँ से साथ में ये 18वें नंबर का। 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। प्राचीन समय में कृषि काया और आज की कृषि कार्यों में अंतर बताना है। तो ये देखिए उत्तर। बच्चों इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के प्रयोग के बारे में बताइए। तो 20वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप ये लिखोगे। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ पार्ट 1 से लेकर के 20 तक। अगर बच्चों आपको और चैप्टर्स या किसी और सब्जेक्ट के इसी तरह के सॉल्यूशन देखना है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हो।